आज है हमारी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का डे 6 जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहतरीन सा मास्क जिसको जस्ट आपने अपनी स्कैल्प पर अपनी लेंथ पर जो है वो अप्लाई करना है और आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली सबसाइड होने वाला है और आपको इतने अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको जो है वो क्विक रीकैप देने वाली हूँ कि आपने इन 6 डेज़ में अपने बालों को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से हमने जो है वो अपने बालों में जो स्कैल्प इचिंग को, डैंड्रफ को और फ्रीजीनेस को कंट्रोल किया, हेयर फॉल को कंट्रोल किया, अपनी स्कैल्प और लेंथ पर काम करते हुए अपने बालों में आने वाले फ्रिज को कंट्रोल किया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं टोटली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आपको इससे भी ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट नीड्स टू बी डन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। जी जनाब, तो आज है हमारी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का डे 6 और लास्ट डे जिसमें मैं आपसे फाइनल रिजल्ट शेयर करूंगी। इसके साथ आपको बताऊंगी कि एक क्विक रिकैप देने वाली हूं कि पूरे के पूरे इस वीक में हमने अपने बालों को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्टार्ट करते हैं डे 1 और डे 2 पर। डे 1 और डे 2 पर हमने अपनी स्कैल्प पर काम किया, अपनी स्कैल्प को विंटर रेडी किया और बहुत ही अमेजिंग एंड हाइड्रेटिंग एक्टिविटीज़ की जिससे हमारी जो स्कैल्प है वो विंटर रेडी हुई, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी इश्यूज़ हैं वो हमारी स्कैल्प से स्टार्ट हो रही थी। अगर हमारी स्कैल्प विंटर रेडी हो गई तो किसी भी तरह की इचिंग, किसी भी तरह का हेयर फॉल, डैंड्रफ, फ्रीजनेस कुछ भी नहीं आएगा और हमारे जो विंटर सीज़न है वो बड़ी ही इंजॉय करते हुए गुजार सकते हैं। इसके बाद हमने किया डे 3 एंड डे 4 पर हमने अपने बालों की लेंथ पर काम किया। अगर हमारे बालों में हमें जो है वो बालों की लेंथ में स्प्लिट एंड का इशू था, फ्रीजनेस का इशू था या हेयर ब्रेकेज का इशू था, तो इन सारी की सारी जो है वो इश्यूज़ को हमने सॉर्ट आउट किया। डे 5 पर हमने क्या किया? डे 5 पर हमने बहुत ही अमेजिंग सा ब्लेंड ऑफ ऑयल लगाया जिसकी वजह से हमने रूट से टिप तक पूरे के पूरे हेयर शाफ्ट को हमने अच्छे से मॉइस्चराइज किया, अच्छे से नरिश किया, ताकि हम जो है वो एक बेहतरीन और अमेजिंग से जो है वो शॉक कर देने वाले रिजल्ट्स हमें जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ हमने ब्रीडिंग फॉर्म में अपने बालों के ऊपर एक्सरसाइज की ताकि वो भी जो है वो नॉर्मलाइज रह सकें। आज है हमारा डे 6 और फाइनल डे और इसमें हम काम करेंगे हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ हम अपने हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग पर काम भी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से उनको अप्लाई करना है और कैसे जो है वो हम लोग हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है बगैर स्किप किए। सो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से वो भी अपने बालों को टोटली हेयर ट्रांसफॉर्म कर सकें। जी, तो इस बेहतरीन से हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप जो है वो दूध। आप रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आप वो बॉयल्ड मिल्क यानी कि जिसको आपने बॉयल किया हुआ हो उबला हुआ दूध भी आप ले सकते हैं, जिसके लिए कंफर्टेबल हो, जो घर में इजीली अवेलेबल। 1 कप आप वो ले लेंगे। इसमें 1 कप जो है इसके साथ आप पानी डालेंगे। चाहें तो आप 2 कप दूध ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 कप पानी भी ले सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह 1 कप दूध और 1 कप पानी ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है मेरे पास राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। आप चाहें तो आप जो है वो जस्ट चावल भी ले सकती हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी बर्नर पर नहीं चढ़ाना अगर आप जो है वो चावल का आटा यूज़ कर रही हैं। लेकिन अगर आप जस्ट चावल यूज़ कर रही हैं, साबुत चावल, तो उसे आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने जो है उसे पतीली में डाल देना है। सेकंड नंबर पर आपने जो चीज़ लेनी है वो आपने एक छोटे मीडियम साइज़ का चुकंदर लेना है, उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। आप चाहें तो आप जो है वो कद्दूकश के मोटे-मोटे स्लाइस करके उसको भी पका सकती हैं, अगर आपने उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है तो। लेकिन यहाँ पर ब्लेंडर या जो है वो मौला जट यानी हैंड मिक्सर का यूज़ नहीं करने वाली। मैं इसको जो है वो बड़े ही आसान तरीके से बना रही हूँ। आप चाहें तो मेरे इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं देन आपने इसको चूल्हे पर पकाना है इतनी देर के लिए कि हमारा ये एक बेहतरीन सा जो है वो पेस्ट बन जाए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिन हो।
मैं आगे चलकर आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ कि इसको हमें कौन सी कंसिस्टेंसी पर लेकर आना है। आपने जो है इसमें साथ-साथ चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये जो चावल का आटा हमने इसमें यूज़ किया है या इसमें हमने बीट रूट के जो छोटे-छोटे पीस यूज़ किए हैं इन द फॉर्म ऑफ कद्दूकस, वो नीचे से लगे नहीं या नीचे से जो है वो जले नहीं। साथ-साथ इसको मिक्स करते जाना है, स्टर करते जाना है, हिलाते जाना है आपने, ताकि ये जो है वो इवनली कुक हो। जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसको ठंडा करना है। अभी ये हमारा मास्क बनकर रेडी नहीं हुआ, अभी हमने इसमें कुछ और भी ऐड करना है। वो क्या है वो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताते हैं। सो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए, ताकि आप जो है वो बेहतरीन से रिजल्ट्स पा सकें। जब ये हमारा मास्क बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। बाज़ लोग कहेंगे कि भाई इसको स्टेन क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमने बीट रूट जो है वो कद्दूकस करके डाला था, उसके थोड़े थोड़ा जो फाइबर कंटेंट है वो रह जाएगा इसमें। तो अगर हम इसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे तो उसको जब हम वॉश करेंगे, एक तो वॉश करना आसान हो जाएगा, दूसरा कोई भी जो बीट रूट के पार्टिकल्स हैं वो हमारी स्कैल्प पर, हमारे बालों पर नहीं रहेंगे, बल्कि इवनली जो है वो वॉश हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर इस पॉइंट पर भी जो है वो ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर सकती हैं, ताकि वो जो फाइबर कंटेंट है बीट रूट का वो भी आपको मिल सके। लेकिन अगर आप जो इसको ब्लेंड नहीं करना चाहती, मेरी तरह सिंपल सा जो है इसको स्टेन करना चाहती हैं, तो आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हल्का हल्का गर्म है तो मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। इसके पीछे यहाँ पर दो वजह आता है। एक वजह ये है ताकि जब मैं इसको अच्छे से ये इवनली जो है वो अच्छे से स्टेन हो जाए, अच्छे से छन जाए, एक वजह। दूसरी इसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि बिल्कुल हल्का गुनगुना हो जब मैं इसकी एप्लीकेशन जो है वो अपनी स्कैल्प पर, अपने बालों की लेंथ पर करूँ, ताकि ये अच्छे से जो है वो पेनिट्रेट हो सके और इसके अंदर जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे मेरी स्कैल्प को, मेरी रूट्स को, मेरी लेंथ को जो है वो मिल सके और मेरे जो हेयर शाफ्ट है वो अच्छे से नरिश हो सके। अब इस मास्क में जो सबसे लास्ट पर हम जो चीज़ डालने वाले हैं वो है हमारे पास हनी, यानी कि शहद। हनी एक बेहतरीन हुमैक्टेंट है जो हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो अनहाइड्रेट नहीं होते और हमारे बाल जो है वो बीच से टूटते नहीं, स्प्लिट एंड्स को फेस नहीं करेंगे और हेयर ब्रेकेज नहीं होगा और हमारी जो हेयर लेंथ है वो भी अनइवन नहीं होगी। तो ये जो बाज़ लोग कहते हैं कि जी हनी के इस्तेमाल से बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हनी जो है वो आपके बालों को इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो ग्रे हो जाएँ या फिर वाइट हो जाएँ। सो बी पॉजिटिव, इसको इस्तेमाल करें और फिर देखें ये आपके बालों के साथ क्या मैजिक करता है। हमने अपने इस हेयर मास्क में 1 टेबलस्पून हनी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि इवनली जो है हनी की गुडनेस इस सारे के सारे मास्क में शामिल हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसी मास्क को हमने अब इमीडिएटली से मुराद ये कि हल्का गुनगुना है अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। अब फिर से बाज़ लोग कहेंगे कि हमने ऑयलिंग की हुई है, ऑयलिंग के बाद जो है वो हम लोग कॉम्ब नहीं करते। तो मैंने अपनी इस पूरी की पूरी सीरीज़ में आपको ये बात क्लियरली बता दी है कि अगर आपने बिफोर अपने बालों को, यानी ऑयलिंग करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से टेंगल फ्री किया है, अच्छी तरह से सुलझाया हुआ है, तो आपके बाल टूटेंगे नहीं और आप हेयर ऑयलिंग के बाद जो है वो कॉम्ब कर सकते हैं, अगर आपने जो अपनी स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं की तो। अब आपने अपने बालों को अच्छे से जो है वो सुलझा लेना है। सुलझाने के बाद आपने इस जो है वो मास्क की अपनी स्कैल्प पर अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। सबसे पहले आप अपनी स्कैल्प को अच्छे से कवर करेंगे, देन जो है वो आप अपनी लेंथ पर उसकी पार्टीशन करते हुए उस पर उसकी कवर जो है वो एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी स्कैल्प पर करूँगी और ये जो हल्का सा जो है वो पिंकिश टिंट भी देगा, बरगंडी कलर जो है वो आपके बालों में जो है वो फ़ील होगा, बट ये वाटर सॉल्युबल है। जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे ये सारा का सारा जो है वो वॉश हो जाएगा। तो आपने अपने बालों की पार्टीशन करते जाना है। इसको अपनी स्कैल्प पर सबसे पहले अपनी स्कैल्प को अच्छे से कवर करें, अपनी स्कैल्प पर इसको अप्लाई करना है। देन आपने इसको जो है वो जब आप अच्छे से स्कैल्प पर अप्लाई कर लें तो फिर आपने इसको अपनी बालों की लेंथ पर अप्लाई करना है और नीचे से, यानी जो हमारे बालों की सबसे टिप वाला हिस्सा है उसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उसको आपने अच्छे से कवर करना है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्लिट एंड्स का इशू है। अगर वो अपने बालों की लेंथ को और स्पेशली टिप को अच्छे से कवर कर लेंगे तो उनको स्प्लिट एंड का भी इशू नहीं होगा और उनके बालों की लेंथ में जो भी इशू चल रहा है, जैसे कि फ्रीजीनेस है, जैसे कि जो है वो हेयर ब्रेकेज है और इसके अलावा आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, वो सारे के सारे इश्यूज़ को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस हेयर मास्क की मदद से, अगर आप उसको इस हेयर मास्क को अच्छे से अपने बालों की लेंथ पर अप्लाई करते हैं तो। अब आपने अपने बालों पर अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद अपने एक बन बनाना है और बन बनाने के बाद आपने इस हेयर मास्क को 45 टू 1 आवर के लिए 45 मिनट्स टू 1
आवर के लिए लगा रहने देना है। और आपने इस हेयर मास्क को जो है वो लगाने के बाद अपनी स्कैल्प को पॉलीथीन बैग की मदद से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, या शावर कैप की मदद से जो आपके पास अवेलेबल है आपने वो यूज़ करना है और इसको अपनी स्कैल्प को अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि ये जो हेयर मास्क है वो ड्राई ना हो। आफ्टर 45 मिनट्स या 1 आवर आपने इस हेयर मास्क को वॉश कर देना, और वॉश करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं, ओ माय गॉड, इतने अमेजिंग, मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रही हूँ। आफ्टर हेड वॉश मैं यहाँ पर नेचर लाइट में आपको अपने बालों में, बाल जो है वो जिनके बालों पर मैंने इसको अप्लाई किया था वो उनके बाल जो है वो दिखा रही हूँ। इसमें हल्का बरगंडी कलर बीटरूट की वजह से है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आफ्टर 1 to 2 वॉश ये जो है वो चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। तो आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है वो आपके बाल इतने डेड स्ट्रेट हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे, जैसे आपने अपने बालों में कोई केराटिन करवाया हो। इतनी बेहतरीन सी शाइन आपके बालों में आएगी, जैसे जो है वो केराटिन करवाने के बाद, जो है हेयर रिबॉन्डिंग करवाने के बाद जो है वो आपके बालों में शाइन आती है, या फिर वो डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल वही शाइन, वही सॉफ्टनिंग और वही हेयर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग आपको घर बैठे जो है वो, अगर इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को फॉलो करने के बाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। सो देखा आपने 6 डेज़ का ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कितना खूबसूरत रहा, कितनी खूबसूरती के साथ हमने अपनी 6 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को जो है, इस जर्नी को मुकम्मल किया। और इस सीरीज़ को बाद जो है वो हमारे बाल इतनी इंटरनली और एक्सटर्नली ना सिर्फ स्ट्रांग हो जाएंगे, बल्कि अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो आई वुड से यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड सी व्हाट मैजिक। मतलब इतनी खूबसूरती के साथ ये आपके बालों को रिवर्ट कर देने वाला है कि पूछिए ही मत। एक दफ़ा इस सीरीज़ को फॉलो करके देखें और फिर आप जो है वो इसके रिजल्ट्स के बाद शॉक्ड होने वाले हैं। अगर इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आपको एक बेहतरीन सा रिजल्ट्स मिला है, आपको इस सीरीज़ करने के बाद आपके बालों ने एक बेहतरीन तरीके से रिवर्ट किया है, तो आप जो है वो आफ्टर सीरीज़ कुछ दिन का आप ब्रेक लें, यानी हेयर फास्टिंग करें, देन आप फिर से इस सीरीज़ को कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ये आपको इतने ही अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ के दौरान हम अपने बालों पर डिसिप्लिन के साथ थाउटफुली होकर जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यही काम आपको अपने बालों के साथ इस सीरीज़ को बाद भी करते रहना है, डिसिप्लिन के साथ, फुल फेथ के साथ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आप अपने बालों को जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ बना सकें, बगैर किसी जो है वो ताम झाम के। तो इस वीडियो के साथ हमारी सीरीज़ का इख्तिताम होता है। होप सो आपने मेरी सीरीज़ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और एक खूबसूरत सा मैसेज आपको ज़रूर देना चाहूँगी मैं अपनी इस सीरीज़ में, कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लव एंड नेचर रेमेडीज समथिंग वी शुड गिव अ चांस। जिन लोगों ने मेरी सीरीज़ को, या फिर मेरे इस चैनल, इस सीरीज़ के अलावा मेरे इस चैनल पर शेयर की जाने वाली बहुत सारी रेमेडीज़ को यूज़ किया, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी एंड गिव मी लॉट ऑफ लव एंड फेथ। थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारे प्यार के लिए, आप सबके इतने सारे फेथ के लिए, ट्रस्ट के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।